फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट पर। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। तो आज हम भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो पूछे भी गए हैं और आगे आने की संभावनाएँ भी हैं। तो जो आज हमारा जो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है हमारा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए विलियम फाकनर, ऑप्शन नंबर बी पिगार्ड, ऑप्शन नंबर डी ये सी बार्डिका, ऑप्शन नंबर डी लास कोलबार्ग। तो इसमें हमारा सही जो क्वेश्चन है वो हमारा बार्ड्रिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार, बीच में डॉट डॉट लगा है कि चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार में हुआ था। पूछ रहा है कि किस युग में हुआ था। तो तरम पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या पुरा पाषाण काल। तो चाक का जो आविष्कार हुआ था वो हमारा नव पाषाण काल में हुआ था, हमारा नव पाषाण काल के अंतर्गत हुआ था। चाक का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। इस सभ्यता के लोग अग्नि का प्रयोग कर लिया था। ये कहने का मतलब है इस सभ्यता में आग की खोज हो चुकी थी, ठीक। और कुंभीकारी का सर्वप्रथम प्रयोग इसी काल में दृष्टिगोचर होता है। भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है कि तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए। तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या तरम पाषाण काल। तो जो इसमें जो तराशे वो नव पाषाण काल में किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि भारत में मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है, बीच में डॉट डॉट लगा है, तक माना जाता है। तो 2000 BC, 4000 BC या 6000 BC या 1000 BC। तो हमारा जो भारत में मध्य पाषाण का जो समय है वो 6000 BC माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चित्र सेल्थरे लखुडेयर कहाँ स्थित है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। तो कहाँ ये उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है। पूछ रहा है कि भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है, धर्म है, लोक जीवन है, प्राकृतिक है या भव्यता है। तो भारतीय चित्रकला का जो मूल प्रेरणा स्रोत है वो हमारा धर्म माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ है। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ है। चित्रकला से, चट्टान चित्रकारी से या स्क्रेल से या भित्ति चित्र से। तो भारतीय चित्रकला का जो उद्भव हुआ है वो हमारा चट्टान चित्रकारी से हुआ है कि जब मनुष्य उसमें गुफा में रहता था तो गुफाओं में चित्र अपने जो पत्थर के जो नुकीले औजार थे उन्हीं से खुर्च कर बनाता था। तो इसीलिए जो भारतीय चित्रकला का उद्भव अगर देखा जाए तो हमारा चट्टानों से ही प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है कि उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र किस रंग का प्रयोग किया गया है। जो उत्तरकाशी की हुडली गुफा है उस चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है। तो उसमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं। आत्मसंतुष्टि और भाव की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना, अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना, अपनी अवस्था और विश्व की कहानी
बताना या उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 कह रहा है कि मानव द्वारा घर बनाने की कला प्रारंभ किस युग में हुई। तो जो इसमें हमारा जो है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो था इसमें नवपाषाण काल में घर बना, मनुष्य नवपाषाण काल में घर बनाने लगा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था। प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था। प्राकृतिक दृश्य, शिकार दृश्य, पर्वतीय दृश्य या मानवकार्तिक दृश्य। तो इसमें जो हमारा था वो शिकार दृश्य माना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में से क्या व्यक्त किया। अनुभूतियों को प्रभावशाली अभिव्यक्ति, जानवरों की गतिविधि, विभिन्न आकृति या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं। होशंगाबाद, आदमगढ़, मिर्ज़ापुर या उपरोक्त सभी। तो प्रागैतिहासिक केंद्र पूछ रहा है, तो प्रागैतिहासिक केंद्र ये तीनों ऑप्शन है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो उपरोक्त सभी होगा। होशंगाबाद भी वो भी प्रागैतिहासिक है, मिर्ज़ापुर वो भी प्रागैतिहासिक है और आदमगढ़ वो भी प्रागैतिहासिक है। तो इसीलिए हमारा जो उत्तर है वो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए हैं। गुफा भित्ति चित्र पर, कागज पर, कपड़े पर, कैनवास पर। तो किस पे, हमारे गुफा चित्र पर किए गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अभिकथन कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में औजार, शिकारी के दृश्यों के, जंगली पशुओं का अंकन। पहला हमारा ऑप्शन जो अभिकथन है वो पहला ए कह रहा है और दूसरा कह रहा है क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जंगल में शिकार पर ही आश्रित थे। तो ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर बी ए गलत है, आर सही है, और ए सही है और आर सही है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो 3 सही होगी। ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। ए भी क्वेश्चन यूजीसी सितंबर 2012 में थर्ड वाली पाली में आया था कि प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तार में सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजनावाद का माध्यम रहा है। क्योंकि ऑप्शन जो आर जो हमारा कथन है दूसरा वाला कह रहा है क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था। तो इसमें भी हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में किसका महत्व है। कला का, साहित्य का या कलाकार का या कला साहित्य का। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी ए भी सही हो जाएगा। अब हमारे जो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है। प्री हिस्टोरिक इंडिया और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, ये दो जो बुकें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बुकें हैं और कई परीक्षाओं में भी पूछी जा चुकी हैं। इसलिए इन दोनों बुकों को बहुत ज़रूरी है कि याद रखें कि हो सकता है जो हमारे अगले के जो भी एग्ज़ाम हो उनमें पूछी जाए। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है। तो इसमें है डब्ल्यू एंडरसन, प्रोफेसर जुनेर, स्टुअर्ट पिगार्ड या डी.एस. गार्डन। तो इंडिया के जो हैं वो हमारे पिगार्ड जी हैं। आगे बढ़ते हैं 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
तो गुफाओं के रंग किए गए चित्र, गुफाओं के उकेरे गए चित्र या प्राकृतिक उपयोग या अभिलेख। तो हमारा गुफाओं में उकेरे गए चित्र इससे संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ये भी कथन वाला है कि पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिस्र धातु की खोज कर ली थी, और हमारा जो तर्क है आर, उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीले चट्टानी थे या उनमें से मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किए गए। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा ऑप्शन ए ही माना जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 भी वही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि प्रारंभिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु पर परिहार किया और धार्मिक विषयों को अपना ध्यान केंद्रित किया। और तर्क हमारा आ रहा है क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की मात्रा निर्धक धर्म थी। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें है से। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। तो इसमें है जो हमारा है वर्णनात्मक। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है। तो आदिकाल की जो चित्रकला है हमारी वो 30,000 से 50 ईसा पूर्व मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, 24 पे चलते हैं। 24 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं। पशु, मानव, पक्षी या तीनों। पशु, मानव, पक्षी उपरोक्त तीनों ही माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं। गेरुआ, काला, सफेद या नीला। तो जो प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग अगर पूछा जाए तो उसमें लाल और या तो गेरू, यही दो जो कलर हैं ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। विशेषताएं क्या थी। ये बेचू 8/2012 में पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या है। दृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशुओं का शिकार या पौराणिक। तो इसमें जो था वो पशुओं का शिकार माना जाता है। चलते हैं 26 की तरफ। 27 की तरफ कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ। तो इसमें जो पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता या पाषाण युग। तो इसमें जो हुआ है वो हमारा नवपाषाण काल ही माना जाता है। नवपाषाण काल। तो जो लोग इस वीडियो पर नए हैं वो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।